ask me. Okay, so here we go, and we are going to have here today another topic. So yesterday we have finished with our simple past tense. Am I right? कल हमारा simple past tense खत्म हुआ ना पूरा? और anything remaining? या कुछ बाकी है? No sir. कुछ बाकी नहीं है मतलब, right? Hello. मट्ठ बैल के ऐसे मत बैठो please. Yes sir. So yesterday we have finished with our Simple past tense. past tense, correct? Yes sir. नेक्स्ट हमारा टेंस आ रहा है अभी हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस. ओके, फ्यूचर टेंस हमारा जो रहेगा उसके अगर हम लोग देखें, इसकी पोर्शन बहुत सारा है और टाइम हमारे पास भी बहुत कम है. ओके, तो जितना भी हम लोगों से बनेगा इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पर पढ़ते रहेंगे. उसके लिए आप लोग को छुट्टी बिट्टी अगर आप लोग मारेंगे तो आगे जाके आप लोग लटक जाएंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इससे अच्छा है कि छुट्टी बिट्टी मारो मत. छुट्टी मारेंगे तो अपने बलबूते पे मारने का करेंगे. हाँ, कुछ भी हो गया कि वो सर मैं संभाल के ले डालूंगा, मेरी खुजली की मेरी मस्ती की वजह से छुट्टियां मारा मैंने. ओके, सो प्लीज छुट्टी बिट्टी मारो मत. छुट्टी मारेंगे आगे चल के आप लोग को तकलीफ होगी वो बात की. So by the way, now without any sort of hesitation and all, we're going to go ahead and we're going to have here something new, and that's what simple future tense today I'm going to show you here. आज हम लोग देखेंगे हमारा नया टॉपिक और वो है हमारा simple future tense. Oh my gracious. अब सिंपल फ्यूचर टेंस इंग्लिश में यूज होता कहाँ पर है, कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, क्या यूज करना है हम लोगों को, we are going to see in detail. Okay, point number 1. Do you want to ask any questions regarding this? आपको किसी कुछ क्वेश्चन कुछ पूछना है? Yes, I hope all of you are practicing at home. Yes, नियामत. रीड और रेड की स्पेलिंग सेम है क्या? Yes sir. क्या बोले? रीड और रेड की स्पेलिंग सेम है? Yes, सेम स्पेलिंग है उसकी, खाली उसका पास्ट में जो है प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है उसका. Any doubts? No sir. No sir. Okay, चलो अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, and we are going to have here something new, and that's what simple future tense. आज हम लोग का एक नया टॉपिक है, वो है simple future tense. When do we use simple future tense? Can you please tell me? When something is going to happen. When something is going to happen. Correct. When something is going to happen in future, that's called simple future tense. सबसे simple बात ये है, when something is going to happen in future, it can be after 1 minute, after 1 hour, after 1 day, after 10 years, or after 100 years. It can be any future. कोई भी future हो सकता है. When something is going to happen in future, we use that simple future tense. जब कोई चीज future में होने वाली है, भले से हो सकती है वो 1 घंटे के बाद में हो, 1 मिनट के बाद में हो, 10 साल के बाद में, 100 साल के बाद में हो, कोई भी फ्यूचर हो सकता है वो. सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज द सिंपल फ्यूचर टेंस. उसके लिए कोई टाइम पीरियड वगैरह नहीं है. 1 मिनट के बाद में अगर कोई चीज होने वाली वहां पे भी हम लोग यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस. 100 साल के बाद में होने वाली वहां पे भी हम लोग यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस. बहुत ही सिंपल सा फंडा है उसका. ओके, सो सिंपल फ्यूचर टेंस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टेंस इन इंग्लिश. सिंपल सा टेंस है. एंड व्हेन डू वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस? व्हेन समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. जब कोई चीज फ्यूचर में होने वाली है हम लोग वहां पर यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस. ओके, पॉइंट नंबर 1. Now, what is the rule for simple future tense? The simple rule is there, noun or pronoun. What do you mean by noun in English? Name of person, place, animals. Correct. Name. Noun means name. Name of a person, place, animal, things, and ideas. Correct. And what do you mean by pronoun? He, she, it. Correct. It. I, he, Seven she, pronouns. we, they. We, English के अंदर हमारे पास में 7 pronouns हैं. We have 7 pronouns in English. Those are what? I, he, she, it, you, we, and they. They. Noun and pronoun plus helping verb. अब फ्यूचर के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? Will, shall. करेक्ट. Will be. जो हेल्पिंग वर्ब उसको बोलते हैं जो हम लोगों को टेंस बताता है. हेल्पिंग वर्ब उसको बोलते हैं जो हम लोगों को टेंस बताता है. फॉर एग्जाम्पल ऐसा वर्ड जो हम लोगों को टेंस बताता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्रेजेंट. प्रेजेंट हम लोगों को और बताना है तो हम लोग प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं एम, इज, आर. बराबर ना?
पास्ट अगर हम लोग को बताना है तो हम लोग वहां पर लगाते हैं क्या? was, was, were, will लगाते, were, were. was, were, नेक्स्ट हम लोगों को अगर फ्यूचर अगर बताना है तो हम लोग क्या करेंगे वहां पर? will, shall, फ्यूचर Will. बताना है तो हम लोग लगाते हैं वहां पर will और Will be. shall. तो ये क्या थे? ये हेल्पिंग Hold. वर्ब है जो हम लोगों को टेंस का मतलब समझाते हैं, बल्कि जो टेंस को कौन सा टेंस है वो हम लोग को वो बताते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का एक मीनिंग है, ऐसे हेल्पिंग वर्ब के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का एक मीनिंग क्या है कि वो हेल्पिंग वर्ब हम लोगों को ये बताएंगे कि भाई ये कौन से टेंस का वर्ड है, कौन से टेंस का सेंटेंस है, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, पास्ट का सेंटेंस है, फ्यूचर का सेंटेंस है। सो हेल्पिंग वर्ब हम लोगों को उसके अंदर हेल्प करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जैसे कि एम इज आर हेल्प करेंगे हम लोग को बताने के कि भाई ये प्रेजेंट है। पास्ट बताने के लिए हम लोग को हेल्प करेगा कौन? वॉज एंड वर्ड। फ्यूचर बताने के लिए हेल्प करेंगे हमको विल एंड शैल। ये अब हम लोग को बहुत अच्छे से मालूम है, एम यूज होता है आई के साथ में, इज यूज होता है सिंगुलर के साथ में, आर यूज होता है प्लूरल के साथ में, वॉज यूज होता है सिंगुलर के साथ में, वर यूज होता है प्लूरल के साथ में, और विल शैल तो भाई सबके साथ में ही लगते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव अ रूल। अब हमारे पास में रूल है, सिंपल से रूल है सिंपल फ्यूचर टेंस का, नाउन और प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा? विल और will, shall, शैल। दोनों में से कुछ भी लगा सकते, दोनों भी सेम है, दोनों भी सेम है। विल और शैल बोथ आर द सेम, प्लस वर्ब। वर्ब का हम लोगों को लेंगे हम लोग वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉन्टेक्स्ट। बस इतना ही रूल है, इतना ही रूल है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का, दैट नाउन और प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, दैट्स इट। इतना ही रूल है, इसके अलावा रूल नहीं है कुछ भी। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विद यू फ्रॉम माय फाइल। अब जो मेरी बुक है, मैंने जो लिखा हूँ वो बुक के अंदर देखो क्या लिखा हूँ मैंने। फ्यूचर टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं आज, सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का रूल क्या है? आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, सबके साथ में हम लोग को क्या करना है? विल और शैल लगाना है फ्यूचर में, दिख रहा है? Yes, sir. सिंपल, सबके लिए सेम रूल है। फॉर आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, सबके लिए सेम रूल है फ्यूचर का, विल और शैल लगाना है। जैसे पास्ट के अंदर क्या रूल था? पास्ट में रूल क्या था? Was, आई, were. was, ही, शी, I इट, was. उनके साथ में लगेगा वॉज। were, यूवी दे के साथ में क्या लगेगा? Were. पास्ट में were, दिख रहा है, पास्ट ऊपर, पास्ट के अंदर लगेगा वर्ड। प्रेजेंट में क्या था रूल? आई के साथ में लगता है I एम, am. He, she, it, शीट के is. साथ में लगता है इज, Is. और यूवी दे के साथ में लगता है आर। Are. बराबर। पर ऐसा कुछ नाटक फ्यूचर के लिए है ही नहीं। फ्यूचर के लिए क्या है? आई के साथ में भी विल शैल, ही शीट के साथ में भी विल शैल, यूवी दे के साथ में भी विल शैल, सबके साथ में विल शैल लगेगा। सिंपल सिंपल। ओके ओके, नाउ इफ यू कैन सी हियर, इतना ही रूल था, इसको भी हम लोग रख देते साइड में। सेकंड थिंग इज व्हाट? अब नाउन प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, दैट्स इट। ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल था। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट, क्वेश्चन एंड नेगेटिव। अब स्टेटमेंट, क्वेश्चन, नेगेटिव के अंदर हम लोग देखेंगे हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन डू वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस? व्हेन समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। जब कोई चीज फ्यूचर में होने वाली है, वहां पर हम लोग यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। समझा? जब कोई चीज फ्यूचर में होने वाली है, हम लोग वहां पर क्या यूज करेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस। कोई चीज फ्यूचर में होने वाली है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि मैं कल आने वाला हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ आई शैल कम। मैं कल पढ़ाने वाला हूँ, आई विल टीच, बोल सकते हैं। सो नाउन एंड प्रोनाउन, मैंने प्रोनाउन लिया आई। प्रोनाउन मैंने क्या लिया? नाउन या फिर प्रोनाउन, दोनों में से एक लेना है। मैंने लिया प्रोनाउन आई प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल। मैं कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे कि मैं लिया मैंने शैल, आई के साथ में मैंने क्या लिया? शैल। आई शैल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? अल। आई शैल का शॉर्ट फॉर्म होता है अल। विल लू या फिर शैल लू, दोनों भी चलता है। आई विल लू या फिर आई शैल लू। सो आई शैल, आई विल, दोनों का शॉर्ट फॉर्म होता है अल, प्लस वर्ब का आएगा फर्स्ट फॉर्म। आई शैल कम, मैं आऊंगा। सेंटेंस फिनिश हो गया यहाँ पर। अल कम, इतना ही है, इतना ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, उसको कॉन्टेक्स्ट को कंप्लीट करने के लिए आगे हम लोग कॉन्टेक्स्ट लगा सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट मतलब यानी आगे पीछे का सेंटेंस। कॉन्टेक्स्ट में लगा सकता हूँ अल कम टुमारो, कल मैं आऊंगा। समझा? आई शैल कम टुमारो। सो आई प्रोनाउन है, शैल हेल्पिंग वर्ब लिया मैंने, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया मैंने कम, और उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट लगाया टुमारो। सो आई शैल कम टुमारो। क्वेश्चन? Shall I come tomorrow? करेक्ट, आई शैल का हो जाएगा shall I come tomorrow? tomorrow, not tomorrow. That's what tomorrow. Shall I come tomorrow? And negative? I
shan't. I shan't Shall not का क्या हो जाएगा? Shan't. Shan't. I shan't come 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 tomorrow. tomorrow. समझा? समझा? Yes, sir. बहुत ही हाँ, सिंपल sir. है, बहुत सिंपल है। मैं कल आऊंगा, क्या मैं कल आऊंगा? मैं कल नहीं आऊंगा। सेम केस सेंटेंस विथ ही। अब मैंने क्या किया? ही जो कि क्या है? प्रोनाउन है, प्लस हेल्पिंग वर्ब। ही के साथ में मैंने लिया विल। व्हाट इज द Will. शॉर्ट फॉर्म ऑफ ही विल? Hill. Hill. मैंने आप लोगों को कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ने के लिए दिया था, है ना? राइट? हाँ sir. Yes, sir. याद किया क्या आप लोगों ने? हाँ sir. Yes, Yes, sir. हाँ. 4 लोगों का आवाज आ रहा है, बाकी लोगों का नहीं आ रहा है। yes, sir. Yes, sir. क्या sir? टेस्ट लूं अभी? Yes, sir. हाँ sir. टेस्ट बोला तो देखो एक की भी आवाज नहीं निकलती, खाली हाँ बेचारा sir. आसिफ बोल लो रहा है। लो टेस्ट. Yes, sir. क्या बाबा, मैं अगर टेस्ट ले रहा हूं तो मैं जा रही फिर घर को मेरे? आधे लोग ऐसे सोच रहे हैं। ये सुनो, जाफर भाई, मिस सितारा, लतीफ भाई, रोल नंबर नहीं डालने का अपने को, जल्दी जल्दी करने का। am, is, his, she's, its, are, we, are, you're, they, have, I, give, you, they, has, his, she's, its, had, I'd, he'd, she'd, we'd, you'd, they'd, will, all, he'll, she'll, will, you'll, they'll। याद आ रहा है? will, Yes, sir. all, he'll, she'll, will, you'll, they'll। would, I'd, he'd, she'd, we'd, you'd, they'd। किया था कि नहीं? Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. भूले रहेंगे तो अपने तो सत्यानाश ही होना है फिर। नेक्स्ट, ही प्रोनाउन मैंने लिया ही प्लस हेल्पिंग वर्ब विल। ही विल का शॉर्ट फॉर्म क्या आएगा? हील प्लस Hill. वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सो हील, हील वर्ब का मैंने फर्स्ट फॉर्म लिया टीच। हील टीच, वो पढ़ाएगा। हील टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाएगा। क्वेश्चन, Will Will he he teach English? teach English? Will he करेक्ट। विल ही English? टीच इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश पढ़ाएगा? एंड नेगेटिव इज व्हाट? He won't teach He English. won't teach won't English. करेक्ट। English. विल नॉट का क्या हो जाएगा? ही He won't. won't teach English. English। Any doubts? समझा? Yes. समझा? सो आप लोगों को करना क्या है? सिर्फ वहां पर he'll teach English, will he teach English, he won't teach English। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है सिर्फ। will और shall लगाने का, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेने का, will और shall लगाने का, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेने का, सबके साथ में। वो इंग्लिश पढ़ाएगा, क्या वो इंग्लिश पढ़ाएगा? वो इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा। Any doubts to anyone? Sir, one more example. One more Sir, example. shall और will में थोड़ा confusion होता कुछ भी फर्क नहीं दोनों में। जो फर्क है मैं भी आप लोगों को पूरा रूल के साथ में समझाने वाला हूँ, पर इसके साथ में जो मैंने समझाया इसके साथ कोई प्रॉब्लम है? फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ध्यान दीजिए। दे प्रोनाउन मैंने लिया दे प्लस हेल्पिंग वर्ब मैंने लूंगा वहां पर विल। Will. ओके, दे प्लस विल। व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दे विल? है. They'll. They'll. देल। फॉर एग्जांपल देल, अब उन लोग मुझे बोलना है कि उन लोग बहुत फेंकने वाले हैं, फेंका फाकी करने वाले, तो उसको एग्जांपल इंग्लिश में बोलते हैं एग्जैजरेट। सो देल एग्जैजरेट। बच्चे ऐसे यूज करना नहीं है अभी वर्ब। कम, गो, आई विल कम, यू विल गो, ये थर्ड क्लास वाले वर्ब्स मुझे चाहिए नहीं। बचपन से आप लोग को जो आते वो नहीं चाहिए। नए वर्ब्स याद करना है, नए वर्ब्स के साथ में सेंटेंस बनाना है इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश। सो देल एग्जैजरेट, वो लोग फेंकने वाले हैं, बहुत ज्यादा मुबालगा करने वाले हैं, बहुत अलॉट। देल एग्जैजरेट अलॉट। क्वेश्चन, Will they exaggerate a lot? सो दे विल का क्या हो जाएगा? उल्टा करने Will का they. खाली। क्वेश्चन बनाते टाइम पर आई शैल का क्या हो जाएगा? शैल आई। ही विल का हो जाएगा विल ही। दे विल का हो जाएगा विल दे। विल दे exaggerate a lot? Negative, They They won't exaggerate. They won't. won't exaggerate. Exactly. They won't exaggerate? A lot. A lot. Wrong. Anything आएगा? क्यों? प्रैक्टिस नहीं करे तो ऐसे होता। ध्यान दीजिए, क्यों आएगा यहाँ पे एनीथिंग? कौन आंसर देगा मुझे? हेलो, जी फरमाइए। हाँ, तो नेगेटिव में नहीं यहाँ पे आता जो है। लिखा है ना आई विल Correct. कम टुमारो, तो मतलब मैंने जी मैम एक बोलिए, एप्लीकेशन लिखी थी प्रिंसिपल को, तो उसमें ऐसे ही लिखे थे आई कम टुमारो, तो उन्होंने उसको सर्कल किए, फिर बोले आई विल लिखना है, WILL ऐसे पूरा क्यों क्या लिखना है। प्रिंसिपल ने ऐसा? भाइयों और हम सबकी बहनों, खासकर यहाँ पे जितने बॉयज बैठे हैं उन सबकी बहनों, मेरी भी बहनों, ऐसा क्यों सर्कल किया वो प्रिंसिपल ने?
प्रिंसिपल ने सर्कल किए, बोले ऐसा गलत लिखते, बोले ऐसा नहीं लिखना, वहां पे लिखने का पूरा आई विल। हाँ यस सर। बिल्कुल सही थी वो प्रिंसिपल वहां पर। सर वो फॉर्मल करेक्ट, बिल्कुल सही। इसके लिए बोलता आसिम मेरा भाई है, आसिम मेरा भाई है। क्यों? क्योंकि आसिम को समझ में आ गया ये कंप्लीटली फॉर्मल है और ये आई लिखना Informal. ये बिल्कुल इनफॉर्मल है। ये खाली बोलने वाले इंग्लिश के अंदर यूज होता है, Correct, sir. लिखने वाले इंग्लिश के अंदर आप लोग को हमेशा ऐसे लिखना है। अब आपको मैं शॉर्टकट वाली जिंदगी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, याद आ रहा है आपको? मैंने पहले ही बोला था कि इंग्लिश के अंदर दो टाइप की इंग्लिश होती है, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश आपकी जैसे इरोडा की, मोमिनपुरा की, कोंडवा की झोपड़पट्टी भाषा कैसी रहती, कहाँ जा रहा है तू, वैसे टाइप की इंग्लिश रहती है अमेरिकन इंग्लिश। और ब्रिटिश इंग्लिश थोड़ी स्टैंडर्ड इंग्लिश होती है, फॉर्मल इंग्लिश होती है। लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर ब्रिटिश इंग्लिश चलती है, अमेरिकन इंग्लिश ज्यादातर नहीं चलती। वन्ना गन्ना गच्चा लेम्मी गिम्मी ये नहीं चलता है उधर, नहीं चलता है। अगर आप लोग लीगल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो आप लोग जब लीगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो टाइम पर आप लोग ऐसे यूज करते हैं क्या, आई एम गोना गिव हिम द हाउस, ही इज गोना गिव मी द रेंट, मैं इसको घर दे रेला, उन्हें मेरे को रेंट दूंगा, अगर उन्हें नहीं दूंगा तो मैं उसके घर में घुसूंगा, बोलेंगे कैसा? ये लेवल की लैंग्वेज आप लोग यूज नहीं करते उधर। भले से आप कितने भी बड़े झोपड़पट्टी रहते हो पर ये ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करते अपन, ये सुनो। वहां पर एकदम बहुत ही मोहब्बत, प्यार और मोहब्बत वाली बहुत लीगल लैंग्वेज यूज करते हैं। मैं धारक को इतना पैसा उधार दे रहा हूँ, धारक ने मुझे इतना पैसा वापस मेरे लौटाना है, अगर नहीं लौटाएंगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, है क्या नहीं? तो बोलने का स्टाइल रहता है, तो एक फॉर्मल रहता है कि इनफॉर्मल रहता है। फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर शॉर्ट फॉर्म्स नहीं चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप लोग देखेंगे आपकी किताबों के अंदर था हारिस मीना नाजो बाग की सैर को चले, बाल भारती बैल भारती था ना वो, तो उसके अंदर क्या था, उर्दू जो लिखी जाती थी, आप लोगों ने कुछ अलग उर्दू पढ़ी है स्कूल के अंदर, पढ़ी क्या नहीं? पर्दा उठता है, खदीजा अंदर से आती है, पानी मांगती है, उसके साथ झाड़ू लेके उसको मारती है, तो वो अच्छी लेवल की उर्दू थी। और अपने यहाँ पे जो बात करते हैं हम लोग, तू कहाँ गिरी, आगे चिक्कड़ में गिरी, उन्हें अबे नंबर लाया क्या बे? तो वो जो था वो उर्दू मीडियम का अलग ही फेस दिखता था वो। आप समझे मेरी बात? आप मेरी बात? हाँ सर मैं तो ए सीसी देना, मैं तो एक खुल्ला बड़का के फुटरूल दे के गेमड़ी, समझा सर। तो जो फुटरूल दे वो आपकी फुल लोकल लैंग्वेज थी वो। आप समझे मेरी बात को? हाँ सर Yes, sir. सो वो इनफॉर्मल लैंग्वेज है, फॉर्मल लैंग्वेज कुछ अलग है, इनफॉर्मल लैंग्वेज अलग है। समझ में आ रहा है? Correct. समझ में आया लोमड़े? चलो दोस्त मेरे, मजाक कर रहा हूँ भाई लोग, तुम लोग मेरे। सो बाय द वे, सो ऐसा था। तो मैडम अगर आपके प्रिंसिपल ने अगर ऐसा की है तो बिल्कुल सही, क्योंकि वहां पे आप लोग को लिखना चाहिए आई विल, क्योंकि एप्लीकेशन है ना। हाँ, अगर आपने अगर वो मैडम को अगर कभी शादी का कार्ड देने गए तो वहां पे अगर आपने अल लिखा तो वो कट करके नहीं बोल सकती ऐसे कहीं को बोल रहे तुम, वैसे लिख के दो, क्योंकि मैडम शादी अपनी खुद की है, अपन कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ इनविटेशन देने अगर हम लोग जा रहे हैं उनको पर्सनल, हम लोग जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं इनफॉर्मली। समझा? हाँ सर Yes, sir. Let's go for the next one. So they'll exaggerate, will they exaggerate, they won't exaggerate anything. नेगेटिव के अंदर एनी आता है, बताया था, याद आ रहा है मैंने 50-60 साल पहले। जो बंदे ने प्रैक्टिस किया रहेगा Yes, उसको sir. समझा रहेगा, जिसने प्रैक्टिस नहीं किया है उसको नहीं समझ में आएगा। सो a lot and anything. Now if you see here, यहाँ तक तो हमारा था ये simple future tense. When are we going to use a simple future tense? When something is going to happen in future, we use that simple future tense. जब कोई चीज फ्यूचर में होने वाली है। Now if you see here, there are two helping verbs we have, will and shall. इसका फंडा क्या है? अब आप लोग बोलेंगे यार मैंने तो बचपन से will सुना है, shall भी सुना है, पर will और shall में क्यों, मतलब क्या लगाना चाहिए मैंने, क्या सही है? सही हदीस की रूह से यहाँ पे ध्यान दो। बोले हमारे इधर क्या होते, फिर ऐसे हमारे इधर एड़े एड़े लोग बहुत ज्यादा आते। कैसे? बोले पान खाना सुन्नत है, मेरे चाचा बोले। अगर ऐसा होता था ना, मैं पढ़ाना छोड़ता था और पान की टपरी डालता था डायरेक्ट, और बच्चे लोग को बोलता था अगर आप लोग को अगर इंग्लिश सीखना है तो पहले मेरे पास का पान खा के जाओ, 120-300, फिर आपको इंग्लिश आ जाएंगी। पर ऐसा कुछ है नहीं, पान बीन खाना सुन्नत नहीं है, कुछ भी फेंका फाकी वाली बातें नहीं करना। गेटिंग इट? सो ये सब फेंकने वाली बात है, ऐसी थर्ड क्लास बातों पे ध्यान देना नहीं। पान खाना सुन्नत है, जलेबी बनाना ये है, जलेबी खाना वो है, लड़की होगा तो जलेबी देने का, पेड़े नहीं देने का, लड़का हुआ तो पेड़े देने का। कहाँ की रिवाज लेके आते क्या मालूम, फालतू की रिवाज। बाय द वे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं हम लोग हमारे पॉइंट से। सो द डिफरेंस बिटवीन विल एंड शैल, फर्स्ट ऑफ ऑल वुड लाइक टू टेल यू, विल एंड शैल बोथ आर द सेम।
पहली बात तो ये ध्यान में रखना है, will and shall both are the same. Same. But the difference between will and shall is what? In American English, American people are using their will for all the pronouns. They say I will, he will, she will, it will, you will, we will, they will. American लोग क्या करते हैं, सबके साथ में लगाते हैं, I will, he will, she will, it will, you will, we will and they will. Okay, सबके साथ में लगाते हैं उन लोग will. American लोग. Now British people are there. ध्यान दीजिए प्लीज. अब जो मेरे यहाँ पर कोई अगर मेरे स्टूडेंट्स हैं, कोई पुराने वाले जिनको मेरे पास का मैसेज मिला रहेगा. अच्छा, आप लोगों को मैंने कभी कोई मैसेज सेंड किया है क्लास के रिलेटेड? नहीं सर. Yes, sir. क्या हुआ? किया सेंड मैंने कभी कोई आपको मैसेज क्लास के रिलेटेड? Yes, sir. आपके पास में मैसेज है वो मेरा? Yes, यस sir. मैम. Yes, sir. पढ़ के बताओ जरा. हेलो, जो झूठे बातें करने वाले लोग हैं, पढ़ो सर. पढ़ो. This meeting ID will be used from today onwards, inshallah, for the further sessions. इसमें नहीं था बस. meeting ID will be ऐसे लिखा है सर. हेलो नहीं था बस. फॉक्स. और एक रोल नंबर का एक था ना सर. वैसा कुछ नहीं, ध्यान दो यहाँ पे. ये मैंने ये किया हूँ, मेरे एक बैच को मैंने सेंड किया था. Have a look here. ये मैं मैसेज के ऊपर बाद में आने वाला हूँ. क्यों दिखा था मैंने ऐसा, बताऊंगा इसका राज आप लोगों को थोड़ी देर से. क्या है, काय को है, कैसा है, क्या था वो. ग्रीटिंग ऑफ द डे, greetings of the day, my dear. This week has been considered as Ramadanul Eid al-Mubarak holiday. Class shall be resumed on Monday, 17th of May. Enjoy the festival and kindly join on time from Monday onwards. Thank you. Cambridge Tutorials, Ansar Idrisi. ये मैं मैसेज मेरे स्टूडेंट्स को ऐसे डालता हूँ. ग्रुप में आते हैं. क्या बोले? शाले सरवा. हाँ, ग्रुप तो क्या है, ध्यान देना है प्लीज यहाँ पर. अभी will and shall, first of all, point number 1, will and shall both are the same. दोनों भी सेम है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? American people, they are using will everywhere. I will, he will, she will, it will, you will, we will, they will. American people are using will everywhere. Okay, but British people are using will only for he, she, it, you and they. ब्रिटिश लोग सिर्फ यूज करते हैं will सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? he, she, it, you and they. अब ब्रिटिश लोग जो है shall यूज करते हैं किसके साथ में भाई? I और we के साथ में. I और we के साथ में उन लोग यूज करते हैं shall. ये ब्रिटिश लोगों का फंडा था. करेक्ट? ऐसा क्यों? उसके पीछे भी थोड़ी सी वजह है. कोई बताएगा? आंसर आपके स्क्रीन पर है. आई और वी के साथ में शैल क्यों यूज करते हैं ब्रिटिश लोग? दिमाग लगाने वाले प्लीज लगाओ दिमाग, देखते हैं किसका दिमाग चलता है. ही, शी, इट, यू, दे सामने वाले को बोलते हैं, और आई और वी हम खुद. करेक्ट. मैंने आप लोग को एक बात याद आ रहा है, मैंने आप लोग को एक बार बोला था, हम दुनिया में किसी को फोर्स नहीं कर सकते. सिर्फ एक इंसान को कर सकते हैं, वो रहती है अपनी बीवी या तो फिर अपना हस्बैंड, है ना? हाँ, किसी और को फोर्स करने की कोशिश करना नहीं. तबरेज भाई बोले अपन रिलेशनशिप गई भाड़ में. आसिम तू तेरा देख के ले, मेरे को मालूम नहीं है. एंगेजमेंट हुई तो क्या हो गया? अरे एंगेजमेंट हो लिया अभी खाली से. सो फोर्स हम लोग सिर्फ अपने आप को कर सकते हैं. इफ यू सी देयर, आई मतलब मैं और वी मतलब हम. सो आई के अंदर भी मैं आ रहा हूँ, वी के अंदर भी मैं आ रहा हूँ. सो शैल हम लोग यूज करते हैं सिर्फ आई और वी के लिए, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स.
एंड विल यूज करते हैं हम लोग ही शी इट यू वी दे के लिए, किसी दूसरे इंसान के लिए। ये उन लोग का फंडा था ब्रिटिश लोग का। और अमेरिकन लोग फुल शॉर्टकट मारते हैं। विल सबके साथ में, आई विल, ही विल, शी विल, यू विल, वी विल, इट विल, दे विल, सबके साथ में विल लगाते हैं वो लोग। बट according to the studies, will and shall both are the same, but sometimes we are going to use there in different context. अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबा के लिखे हुए मैसेज के ऊपर। Greetings of the day, my dear. This week has been considered as Ramadan Eid holiday. Class shall be resumed on Monday, 17th May. Enjoy your festival and kindly join on time from Monday onwards. दिख रहा है? तो क्लास क्या है के साथ में क्या आना चाहिए था? एक्चुअली क्लास क्या है? इट है। और इट के साथ में अगर ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से अगर देखूं तो विल लगना चाहिए था। और अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से अगर देखूं तो भी विल लगना चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे फिर क्लास के लिए इट के लिए मैंने शैल क्यों लगाया? गलत लगाया सर मैसेज। करेक्ट, यहाँ पर फोर्स के लिए किया मैंने मतलब एक्चुअली स्टूडेंट्स लोगों को मीठी मीठी जबान के अंदर उन लोगों को समझा डाला, अगर नहीं आए तो तुम्हारी बारात निकालता मैं। सो क्लास शैल बी रिज्यूम्ड मतलब क्लास जो है किसी भी हालत में चालू होगी इंशाल्लाह ताला ऑन 17th of May। मैं अगर कभी ऊपर चले गया तो क्लास को छुट्टा मिल जाएंगे अनलिमिटेड, बट नहीं तो फिर क्लास को आना ही है। क्लास शैल बी रिज्यूम्ड मतलब किसी भी हालत में क्लास चालू होने वाली है। समझा? समझा? ऐसा मेरा कहने का मतलब था। नाउ अब अगर आप लोग देखेंगे, मैं आप लोगों को सिर्फ क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये जो रूल जो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये रूल बिल्कुल उल्टा है। क्या है रूल? अपोजिट है, उल्टा रूल है। उल्टा मैं क्यों बोल रहा हूँ? इफ यू सी हियर, अब इनको विल और शैल को कंसीडर करना है अपने क्लोथ्स की जगह पर, कपड़े की जगह पर। क्लोथ्स की जगह पे आप लोगों को विल और शैल की को आप लोगों को क्या करना है? कंसीडर करना है। ओके, कि विल और शैल क्या है? क्लोथ्स है। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों को, ऐसे समझाऊंगा डायरेक्ट आप तो नहीं समझ में आएगा, आप लोगों के लेवल पे जाकर समझाना पड़ेगा। इफ यू सी देयर, अब फॉर एग्जांपल जनधन योजना की आयोजन हो गई और जनधन योजना के अंदर दुकानें बटी। क्या हो गया भाई? इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? जनधन योजना में दुकानें बांटा फकीर लोगों को, गरीब लोगों को। ओके, अब जो गवर्नमेंट ने दुकान बांटा था, तो जो दुकानें हैं वो सब सेम है, बराबर ना? यस सर। गवर्नमेंट जो दुकान बनाती है तो सब सेम बनाती है, कलर भी सेम, शटर भी सेम, साइज भी सेम, है ना? अब हमारे यहाँ से भाई गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पे भी देखी कि भाई हमारे पास में भी गरीब लोग बहुत सारे हैं। इमरान भाई, असलम भाई, नियामत भाई, मुंतहा भाई, मुसेफ भाई, अनस भाई, निसार भाई, फैजान भाई, आसिम भाई, तो ये सब गरीब लोग को भी दे डाली उसने दुकानें की। अब हमारे जो आसिम भाई है, अब उनको डालने की गिरनी आटे की। अब हमारे आसिम भाई की जो दुकान है उसके अंदर से उनको चमकानी है, उनको दिखाना है फोर्स करके, तो क्या करेंगे? उनको उनकी दुकान एकदम ऐसे उठ के दिखनी चाहिए, क्योंकि भाई सबकी दुकान सेम दिख रही है, पर ये आसिम की गिरनी है, आसिम की गिरनी है। कैसे दिखाएंगे लोगों को? फोर्सफुली कैसे बताएंगे? गचन्ने पकड़ के लाएंगे, ये देख, ये मेरी दुकान है, मेरी गिरनी है। क्या डेकोरेशन करेंगे थोड़ा। करेक्ट। Decoration. क्या करेंगे? डेकोरेशन करेंगे, लाइटिंग लगाएंगे, पेंटिंग करेंगे, कलर अलग मारेंगे Banners. उसको, थोड़ा सा बोर्ड लगाएंगे उसके ऊपर, है कि नहीं? 50-60 लाख रुपए का बोर्ड लगाएंगे। भाई गिरनी छोटी मोटी थोड़ी है, इंग्लैंड से आटे पिसाने के लिए आने वाले उधर। सो लिटरली अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर ऐसे मस्त बोर्ड लगाएंगे 50-60 लाख रुपए का, 10-20 करोड़ का अंदर का इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह करेंगे हमारी जनधन योजना की दुकान में। सो अल्टीमेटली वहां पर डेकोरेशन करेंगे। अब सेम केस, एक और एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। अब फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे तबरेज भाई काफी नाराज पब्लिक से, कॉलेज में जा रहे, नाइस फॉग बिग परफ्यूम लगा के, है कि नहीं? नाइस कपड़े विपड़े पहन के, पर खफा है। क्या यार, कौन मेरे को देख रहा नहीं है यार, देख रहे नहीं है यार, औरता भी नहीं देख रहे यार, कोई भी दिख रहा नहीं मेरे को। अब हमारे तबरेज भाई जरा फ्रस्ट्रेटेड है, कोई मेरे को देख रहा नहीं है यार। अगर उनको दिखाना है, उनको अगर अट्रैक्ट करना है, क्या करना चाहिए उन्होंने? असलम भाई, हमारे असलम भाई फिलहाल में बहुत ज्यादा बिजी हैं, बोले अरे यार कौन दिख रहा नहीं यार मेरे को, यार पूना कॉलेज झोपड़पट्टी में घुसा फिर भी हमको कोई दिख रहा नहीं यार। सिंपल, अगर मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, अगर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, अगर कई लड़के ने अगर साड़ी पहन के अगर कॉलेज में घुस गए तो हंसेंगे सर वो।
हंसेंगे नहीं, सब लोग देखेंगे ये उनके देखेंगे बवाल बवाल। और अगर कोई अगर लड़की है अचानक में अगर टकली होके घूमने लगी तो ये टकली जा रही देखो। सब लोग देखेंगे, ये सुनो। तो मतलब हुआ Yes, ये कि अल्टीमेटली उसने अगर लड़के ने अगर लड़की के कपड़े पहना और लड़की ने अगर लड़के के कपड़े पहने तो वहां पे लोग उसको अट्रैक्ट करके देखेंगे, ये सुनो। सेम यहाँ पर कुछ रूल ऐसा ही है जो मैं आपको भी समझाने वाला हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर ये विल और शेल को आप लोग कपड़े समझो, विल के कपड़े, शेल के कपड़े। अब ब्रिटिश इंग्लिश को देखते हैं हम लोग, अमेरिकन इंग्लिश गई भाड़ में। ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से विल जो लगता है वो लगता है ही शीट के साथ में, ही शीट यू और दे के साथ में। शेल लगता है आई और वी के साथ में, करेक्ट। नाउ इफ यू सी हियर इन ब्रिटिश इंग्लिश वी आर यूजिंग विल फॉर ही शीट you and they, shall we are using for I and we. Apart from this one, just assume that will kind of clothes, shall kind of clothes. अब will के जो कपड़े हैं, will नाम के कपड़े कौन पहनता? He, she, it, you, we, they, you and they. और shall नाम के कपड़े कौन पहनता है? I और we. ठीक है? अब Yes, sir. sentence देखिए, ध्यान दीजिए. If you see here, the sentence is coming that I, मैं sentence बना रहा हूँ I के साथ में. Yes. I shall come, बराबर। I के साथ में कौन लगता भाई? shall लगता, बराबर ना? Yes. I Yes, shall के sir. कपड़े कौन पहनता है? I और we पहनते हैं। So it's a normal sentence. Normally ऐसा होता है। It's a normal sentence. ध्यान देना है। अब अगर मुझे उसको अट्रैक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा उधर? उन दोनों के will कपड़े, करेक्ट, मैं उनके कपड़े बदल डालूंगा। क्या करूंगा मैं? उसके कपड़े I बदल will डालूंगा। मैं come. उसको बोलूंगा आई विल कम। समझा? मैंने कपड़े बदला और वो सेंटेंस बन गया पावरफुल। समझा? एक्चुअली विल के कपड़े आई पहनता है क्या? नहीं, और मैंने आई को किसके कपड़े पहनाया? विल के, Will के. और उसकी वजह से क्या हुआ? वो सेंटेंस स्ट्रांग बना। समझा? Yes, sir. समझा? Yes, वेरी sir. गुड। Yes, सेम sir. केस। अब फॉर एग्जांपल मैं सेंटेंस बना रहा हूँ ही के साथ में। ही के कपड़े कौन पहनता है? विल पहनता है। Will. सेम केस, फॉर एग्जांपल ही विल कम। ये नॉर्मल सेंटेंस है क्योंकि ही के साथ में विल लगता है, ये नॉर्मली लगता है ना ही के साथ में विल। बट अगर मैंने ही के कपड़े उठा के अगर कभी शैल को अगर कभी पहना दिया तो सेंटेंस क्या बनेगा? वो He shall come. He shall come. सेंटेंस हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, ही शैल कम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे भाइयों और हम सबकी बहनों, यहाँ पर इट क्या था? इट के साथ में कपड़े लगते विल के, बराबर ना? Sir. Yes, और मैंने किया क्या? इट के साथ में लगाया मैंने शैल के कपड़े। क्यों? उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उस सेंटेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। समझा? 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 बहुत ही Yes, sir. सिंपल सी Understood, चीज sir. है। वहां Yes, पर sir. वहां पर मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना था, इसके लिए मैंने उसको क्या किया? प्रेशर करने के लिए वहां पर विल की जगह पे शेल लगाया। ये होता है लिखने वाली चीज। इससे मालूम पड़ता है कि बंदा कितना टैलेंटेड है या फिर उसको कितना आता है। आप लोग कैसे लिख रहे हैं बहुत ज्यादा मैटर करेगा फ्यूचर में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो ये था एक हमारा फंडा। सो विल कम, शैल कम, विल कम एंड शैल कम। दूसरी बात, अब ये रूल यहाँ पर खत्म होता नहीं है, ये रूल को हम लोग देखेंगे आगे एलैबोरेट करके। इफ यू सी हियर रूल इज देयर एंड दैट रूल इज सेइंग विल शैल रूल। विल शैल का एक रूल है खास इंग्लिश में, एंड दैट रूल इज सेइंग, अब आप लोग को पता चल गया ना कि भाई रूल क्या है। तो रूल क्या है? पहली बात तो पूरा उल्टा रूल है, मींस व्हाट? अपोजिट रूल है। क्यों? क्योंकि विल की जगह शैल लगा रहे, शैल की जगह पे विल लगा रहे। समझा ना? इसके लिए उसको बोला जाता है ये दिस इज द रूल इज लिटरली अपोजिट। दूसरी बात, शैल किसके साथ में यूज होता है भाई? I we. आई और I, वी के we. साथ में। I or we. नेक्स्ट वन, डू नॉट यूज शैल विथ ही, He, शी, she, इट, यू they. एंड दे। ये हमको मालूम है। इनके साथ में ही, शीट, यू, दे के साथ में क्या लगता है? Will. will, वेरी गुड, will. गुड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब मुझे उसका सही इस्तेमाल अगर करना है, सही यूज अगर मुझे उसका करना है विल शैल का, तो ध्यान दीजिए हम लोग को क्या करना है? विल शैल हम लोग कब लगाते हैं? उल्टा करके, जब हम लोग को स्ट्रॉन्ग सेंटेंस बनाना पड़ता है। यस नो? Yes, sir. Yes, sir. गुड। Yes. फॉर एग्जाम्पल आई के साथ में लगता है शेल, करेक्ट? आई के साथ में लगता है शेल, Shall. वी के साथ में लगता है शेल। बट अगर मैंने लिखा आई विल राइट टुमारो और वी विल राइट टुमारो, सो द सेंटेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, जताने वाला सेंटेंस है। ये सेंटेंस पावरफुल सेंटेंस बना। समझा? मतलब मैं कल लिखूंगा ही, मींस व्हाट? 90% ये बात फिक्स है कि मैं कल लिखूंगा। 10% अगर मर भी गया तो नहीं लिखूंगा, बट 90% ये है कि बात में लिखूंगा ही। सो आई विल राइट टुमारो और वी विल राइट टुमारो, 90% श्योर है। तो पावरफुल सेंटेंस बनाओ। और अगर मैं लिखता था आई शैल राइट टुमारो, Normal sentence. इट्स अ नॉर्मल सेंटेंस। समझा?
गेटिंग इट। सेकंड थिंग वन, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या है, हमारी एक क्लास है कि नहीं, 17 नंबर स्कूल। अब वो 17 नंबर स्कूल के अंदर एकदम MH12 बच्चे, ऐसे बच्चे पीछे बैठे हुए, 1 नंबर के लुच्चे। अब वहां पे टीचर आया, प्रिंसिपल आ रहा है क्लास के अंदर, प्रिंसिपल आया क्लास के अंदर, उसने क्लास रुकाया, बोले सर पढ़ाओ मत। उसने बोला वो पीछे बच्चे लोग दिख रहे क्या, आसिम, जिया, मुंतहा, है कि नहीं, सलमान, उस्मान, असलम। बोले सर दे शैल नॉट पास। सर इन लोगों ने मेरी गाड़ी पंक्चर करे थे, ये किसी भी हालत में पास नहीं होना चाहिए। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ डिटर्मिनेशन। उसने क्या किया, एक्चुअली दे के साथ में क्या लगता, Will. विल लगता है ना, Will. उसने लगाया क्या, Shall. लगा। क्यों, उसने सेंटेंस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहा। स्ट्रॉन्ग क्या सेंटेंस दिया उसने, ऑर्डर दिया एक्चुअली टीचर को कि सर ये पास लोग नहीं होने किसी भी हालत में पास होना नहीं, इन लोग को बराबर तड़पा तड़पा के 34.5 पे फेल करना, आधे मार्क्स से मरते रहेंगे। सो दे शैल नॉट पास, दिस इज द सेंटेंस ऑफ ऑर्डर। समझ में आ रहा है, समझा? Yes, sir. दूसरी बात, अब हमारे 2 दोस्त थे, है कि नहीं, एक तबरेज भाई, एक आसिम भाई, दोनों महामस्त एकदम 1 नंबर के चोर थे। अब उसके अंदर से हुआ ऐसा कि तबरेज भाई बन गए बड़े आदमी, उनको एक आधे अंबानी विम्बानी की बेटी मिल गई और फिर बन गए बड़े आदमी, वो बन गए फुकट खाओ घर वाले जमाई। अब वहां पे हुआ ऐसा कि उन्होंने रखी एक दिन पार्टी तबरेज भाई ने, पर उन लोग की दोस्ती बहुत पक्की थी। दोस्ती ऐसी पक्की थी कि वो अपने पुराने दोस्त को भूले नहीं। अब उन्होंने बोले आसिम देख तेरे बिना तो पार्टी नहीं, बोले अपन ने अब तक के जितने भी वड़े पाव चुराए, चारे चुराए, गोटा चुराए, सब साथ में चुराए हमने, तो पार्टी बेटे तेरे बिना तो नहीं होने वाली। तो अब आसिम बोला अरे यार तेरी दोस्त की पार्टी यार मैं नहीं आऊं, फुकट खाने में तो अपन एक्सपर्ट है भाई। अब आसिम भाई पहुंच गए उधर। अब पार्टी में जैसे पहुंचे तो वहां पे हुआ ऐसा कि तबरेज भाई की जो वाइफ थी वो गार्डन में घूम रही थी वहां पे पार्टी के लॉन में, उसने देखी कि 4 चमचे गायब है। उधर उधर नजर कर रही थी कि तो आसिम पीछे खड़ा हुआ है। अरे उसने पहली फुर्सत में बोले तबरेज इधर आओ, कब तबरेज इधर आओ। वहां पर उसने क्या डायलॉग दी, ही शैल नेवर बी इनवाइटेड अगेन, ये अपने पार्टिया में नेक्स्ट टाइम दिखने मांगता नहीं, 4 चमचे गायब हैं। देखो मान, अरे मेरा दोस्त है, अरे दोस्त रहेगा बाजू में, देखो मालूम नहीं। तो वहां पर उसने एक्चुअली क्या करी, उसने ही के साथ में शेल नहीं लगता, पर वहां पे क्या करी उसने, ऑर्डर ने डायरेक्ट वार्निंग दे डाली, अगर देखो अगर तुमने उसके लिए छोड़े तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं फिर डायरेक्ट असलम भाई को पकड़ लेती। गेटिंग इट, क्योंकि उन्होंने भी बहुत लाइन मार रहे पीछे से। सो दिस इज व्हाट ही शैल नेवर बी इनवाइटेड अगेन, मतलब वो अगली बार इनवाइट नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। अगर वो इनवाइट हुआ तो तुम सीधा घर से बाहर, समझा? सो वार्निंग दिया वो लेडी ने वहां पर, उसके लिए क्या होगा वहां पर, वी आर गोइंग टू यूज ही शैल। एनी डाउट्स टू एनीवन? No. No, sir. एनी क्वेश्चंस टू एनीवन? No. समझा? तो ऐसा था विल और शैल का खेल। आप लोग को फोटो के अंदर दिखाता हूँ, भाभी कैसे चिल्ला रही थी उधर। ये he shall never be invited again, दिखने मांगता नहीं, अगर दिखा वो तो फिर तुम मत घर से बाहर, समझा? So this is what exactly you people are going to have here. Any doubts to anyone? No, sir. किसी को कुछ है, जलन कटन सुजन दुखन भाई, किसी का कुछ नाटक बीटक ऐसे खांसी बिसी कानने से किसी का कुछ? No, sir. चलो अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। now without any sort of hesitation we are going to make sentences with it. Okay, so noun and pronoun plus will shall plus verb first form, we are going to make sentences with I. I'll, shall I shan't. Contractions याद किया है ना, contractions के साथ में बोलना है। I will अगर किसी ने बोला फिर वो और मैं, ओके, मुझे कॉन्ट्रैक्शन के साथ में ही सेंटेंस चाहिए। मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने नहीं करा, 1.5-2 हफ्ता पहले दिया था मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शंस, बहाना बिल्कुल बनाना नहीं। एंड टेक न्यू वर्ड्स, आप लोग को आज न्यू वर्ब्स लेने हैं, उसके साथ में सेंटेंस बनाने हैं। ये फर्स्ट शीट में छोड़ रहा हूँ, ओके गुड। ये वर्ब्स लेने का, ये सब फर्स्ट फॉर्म है, ये सब के सब फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का नाटक नहीं इसके अंदर, क्योंकि रेगुलर वर्ब्स है। रेगुलर वर्ब्स के अंदर जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनता है, कैसे बनता है वो, खाली उसके अंदर Yes. ईडी लगा ED, दो, sir, ED. तो वो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाता। अरेस्ट अरेस्टेड अरेस्टेड, एक्वेंट एक्वेंटेड एक्वेंटेड, एडमायर एडमायर एडमायर्ड, अटेंड अटेंडेड अटेंडेड,
choke, choked, choked, capsized, capsized, capsized. Any doubts to anyone? No. Samjha? Miss Jyoti, Yes, sir. Miss Asma, Samjha? Yes, sir. Samjha? Simple. So this is what exactly regular verbs. आप लोगों को इधर से verbs लेने का and sentence बना डालने का जल्दी जल्दी बिना किसी एड़े चाले के make sentences with I. All right? Yes, Miss Asma. Make I sentences will with I. adopt that cat. Correct. Shall I? I shan't. Statement, question, negative. तीनों भी देने का. I'll Okay, sir. adopt. Shall I adopt? I shan't adopt. Jyoti ma'am. I'll need some more money. Will I need some more money? I won't need some more money. Next, Kausen. Pida. Number 1. I will believe in God. Will I believe in God? I will not believe in God. Very good. अब आप लोगों को करना क्या है अपने पास में मजमा बहुत ज्यादा है और टाइम अपने पास में कम तो आप लोग आगे का कॉन्टेक्स्ट घर पे भी जुड़ाते बैठेंगे आप लोग सिर्फ यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे खाली वर्ब के साथ में फॉर एग्जांपल I'll believe, shall I believe, I shan't believe. I'll abbreviate, shall I abbreviate, I shan't abbreviate. I'll admit, shall I admit, I shan't admit. I'll affirm, shall I affirm, I shan't affirm. I'll communicate, shall I communicate, I shan't communicate. I'll climb, shall I climb, I shan't climb. Next, I'll commence, shall I commence, I shan't commence. I'll clean, shall I clean, I shan't clean. I'll ask, shall I ask, I shan't ask. I'll assassinate, shall I assassinate, I shan't assassinate. Faster, 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 faster. Next, number 2. I'll accompany. Shall I accompany? I shan't accompany. Company. Number 3. 4. जल्दी जल्दी अपना अपना नंबर जिसका आएगा ना प्लीज रेडी रहना Shall I accept? I shan't accept. नेक्स्ट 5 I'll receive, shall I receive, I shan't receive. 6 I will capture a photo. Will I capture a photo? I won't capture a photo. capture 7 8 I arrange. Will I arrange? I won't arrange. 9 I shall ask. Shall I ask? I shan't ask. 10 I'll illuminate the bulb. Will I illuminate the bulb? I will illuminate the bulb. सेंटेंस रॉन्ग हो गया मैडम वो आपने डिक्शनरी के अंदर से उसका मीनिंग निकाला है रोशन करना बराबर ना रोशनी डालना इल्यूमिनेट Yes, sir. ये वो वाला रोशनी नहीं है ये वो वाली रोशनी है हम लोग बोलते ना इस मुख्तसर से मौजू के ऊपर रोशनी डालिए ये वो वाली रोशनी है दूसरी वाली रोशनी मतलब है नहीं किसी चीज को एलिमिनेट करना मतलब है नहीं किसी चीज के ऊपर नजर डालना वो वाला इल्यूमिनेट है किसी टॉपिक पर रोशनी डालना ये वो वाली रोशनी नहीं जो आप सोच रही है फोकस करना बोल सकते हैं हाईलाइट करना सर बोल सकते हैं चलो sentences please number 11 12 I'll accept. Shall I accept? Shan't I accept? 13 I'll clean. Shall I clean? I shan't clean I shan't clean. 14 I'll borrow. shall I borrow Shall I borrow? I shan't borrow. 14 15 16 I'll click. Shall I kick? I shan't kick. 17 18 I shall attend the class. Shall I attend the class? I shan't attend the class. 19 20 21 22 23 I'll communicate. Shall I communicate? I shan't communicate. 24 I'll justify. Shall I justify? I shan't justify. 25 I shall compensate. Shall I compensate? I shan't compensate. 26 I'll clean. Shall I clean? I shan't clean. 27 I believe. Shall I believe? I shan't believe. believe Asma I will teach. Shall I teach? I shan't teach. I will teach shall I teach I'll teach shall I teach I shan't I'll teach. I'll teach. Jyoti
I'll ask him. Will I ask him? I won't ask him. Very good. Next one. I'll boil some water. Shall I boil some water? I I shan't shan't. boil any water. Next one, two. I'll persecute. Will I persecute? I shan't. I won't persecute. Next, two, three, 3, 4, 5, I- 6. Yes, 5, I'll damage. Shall I damage? I shan't damage. 6, I will buy a mobile. Will I buy a mobile? I won't buy a mobile. 7, I'll collect. Shall I collect? I shan't collect. 8, 9, I shall apologize. Shall I apologize? I shan't apologize. 10, I will added. Will I added? I willn't added. added. Add. I will add. Will I add? I won't add. Willn't नहीं होता मैडम, won't होता है वो don't. Next, 11, 12, I'll join class. Shall I join class? Shan't I join class? I shan't join class. 13, I'll play. Will I play? I won't play. 14, I'll admire. Shall I admire? I shan't admire. 15, 16, I'll survive. Shall I survive? I shan't survive. 17, 18, I shall compare. Shall I compare? I shan't compare. 19, 20, I'll agree terms and condition. Will I agree terms and condition? I won't agree terms and condition. 21, 22, I will attend the meeting. Will I attend the meeting? I won't attend the meeting. 23, I'll declare. Will I declare? I won't declare. 24, I'll astonish. Shall I astonish? I shan't astonish. 25, I will accompany. Shall I accompany? I shan't accompany. 26, I'll change. Shall I change? I shan't change. 27, I'll absent. Shall I absent? I shan't absent. Asma, I'll excuse. Shall I excuse? I shan't excuse. Jyoti, I'll arrive tomorrow. Will I arrive tomorrow? I won't arrive tomorrow. Hossein, I'll close the shop. Will I close the shop? I won't close the shop. Ida, I'll accept. Will I accept? I won't accept. 1, I'll borrow some money. Will I borrow some money? I won't borrow any money. दोस्त इतना लंबा चौड़ा बोलने के लिए अपने पास टाइम नहीं है, खाली I'll borrow, shall I borrow, I shan't borrow. Next, number 2. So using shall, using I. I will pour. प्रॉब्लम नहीं है, will भी यूज कर सकते हैं, अमेरिकन इंग्लिश है वो, करेक्ट है बट. यस मैम. I will pour. Will I pour? I shan't pour. I won't pour. Next, number 3. I'll agree. Shall I agree? I shan't. Agree. 4, मैडम जल्दी बोलना है, फटाफट. 5, I'll kindle. Shall I kindle? I shan't kindle. 6, I will approach. Will I approach? I won't. 7, 8. They'll explain. Will they explain? They won't explain. और मैडम खाली आई के साथ में चलने नजर आना है अभी फिलहाल में. 9, I shall consult. Shall I consult? I shan't consult. 10, I'll justify. Will justify. I won't justify. 11, 12, I'll disappear. Shall I disappear? I shan't disappear. 13, I'll accept. Will I accept? He won't accept. I won't I- accept. I won't accept. 14, I'll add. Shall I add? I shan't add. 15, 16, I'll punch. Will I punch? I won't punch. 17,
shall I watch movie? I shall watch movie. 18, I shall declare, shall I declare, I shan't declare. 19, 20, 21, 22, 23, I'll drag, shall I drag, I shan't drag. 24, I'll identify, shall I identify, I shan't identify. 25, I will arrive, shall I arrive, I shan't arrive. अरे रतालू, I will arrive, shall I arrive? I shall arrive, shall I arrive आता है. Next 26, I will act, shall I act, I shan't act. 27, I'll open, shall I open, I shan't open. Now I want you people to make sentences with he. He'll teach, will he teach, he won't teach. He'll command, will he command, he won't command. He'll admire, will he admire, he won't admire. He'll arrange, will he arrange, he won't arrange. He'll clean, will he clean, he won't clean. He'll certify, will he certify, he won't certify. He'll abuse, will he abuse, he won't abuse. He'll accept, will he accept, he won't accept. He'll abandon, will he abandon, he won't abandon. He'll admit, will he admit, he won't admit. He'll agree, will he agree, he won't agree. I want you people to make sentences with he. Sure, sir. Yes, Asma, he. He'll vaccinate. Will he vaccinate? He won't vaccinate. Jyoti, He will eat. Will he eat? He won't eat. very good. Cosine. Fida, He'll attack. Will will he attack? will he attack? He will. He won't. Sorry, he won't attack. Number 1, He'll clean, shall he clean, will he shan't clean? clean. Will he clean? Now 2, He'll expand. Will he expand? He won't expand. 3, He'll apply. Will he apply? He won't apply. 4, Will climb. Will he climb? He won't climb. climb. 5, He'll astonish. Will he astonish? He won't astonish. 6, He will assassinate. Will he assassinate? He won't assassinate. assassinate. 7, He'll admit, will he admit, won't admit. 8, He'll consider, will he considered, he won't considered. 9, considered, not considered. He will answer, will he answer, he won't answer. 10, He will join. Will he join? He won't join. 11, 12, He'll 13, enjoy. Will he enjoy? ask. He won't enjoy. 14, yes, 13, He'll ask. Will he ask? He won't ask. 14, He assault. Will he assault? He won't assault. assault. 15, 16, Die. Will he die? He won't die. 17, He will agree. Will he agree? He won't agree. 18, He will agree. Will he agree? He won't agree. 19, 20, 21, 22, He will accept. Will he accept? He won't accept. 23, He'll corrupt, will he corrupt, he won't corrupt. 24, He'll contribute, will he contribute, he won't contribute. 25, Compensate, will he compensate, he won't. I'm not listening you well. 26, He will command, will he command, he won't command. 27, He will borrow, will he borrow, he won't borrow. कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है. How disgusting it is. खाली फुगड़ के डिंगे मारते हैं, है कि नहीं? बोले मैं मर्द हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ. चाचा बम्बू निकालो, चाचा ये निकालो, चाचा वो निकालो, मार के आएंगे, ये करके आएंगे, मर्दानगी बताते हैं. एक भी लड़के ने अभी तक के मुझे वीडियो सेंड नहीं किया है. And I've got the videos from the girls. मैंने भेजा है सर. खाली असलम आपने भेजा, आपको छोड़ के बात कर जाना है. बाकी लोग की कहाँ गई? बाकी और किसी ने भेजा ही नहीं मुझे, सिवाय एक बेचारे असलम के. असलम भाई को भी उनकी वाइफ ने बोली भेजो जरा करके, तो भेज डाले उन्होंने. क्योंकि उससे सर पहले भी 3-4 नहीं बार भेजी. ट्राई करके भेजा हूँ सर फिर. अच्छा तो तीनों चारों ने बोले एक साथ.
तो मसला ऐसा था कि वैसे बड़े बड़े बातें करने के अंदर तो अपन फुल एक्सपर्ट है, मैं ऐसा कर सकता, मैं वैसा कर सकता, मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा। फालतू की बातें करा लो जितनी करानी है, काम की बातें कुछ नहीं। अरे यार कुछ नहीं तो बोले वो काला स्कूल आ गया तक कौन बोला, इंग्लिश थोड़ी आती है इसी। क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया था ना। प्रैक्टिस करते नहीं, बाद में बोलते इंग्लिश क्लास लगाने से कुछ होता नहीं, कुछ नहीं आता है। शुक्र आप लोग का कि आप लोग मेरे सामने नहीं मिलते अब, गेटिंग इट? क्योंकि मैं छोड़ा नहीं होता आप लोगों को। सी मैं कुछ ऐसी ये नहीं है, सी मेरा कुछ ये नहीं है आपको सेंड करना है करो नहीं तो मत करो, कंपलसरी किसी के लिए कुछ भी नहीं है। बट द थिंग इज व्हाट, इफ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस गोइंग टू अर्न, if you're going not going to practice you're going to learn something from the life. Is that clear? सर कौन सा वीडियो, मुझे पता नहीं। वली में का सर आप कहाँ थे? सिंपल पास्ट टेंस का रूटीन बनाने के भेजना था ना, उसका वीडियो बनाना था। मैं वीडियो बनाने के लिए क्यों बोलता हूँ, मेरे को क्या मजा आ रही है कि वीडियो देखने को? आपको क्या लगता है कि मैं वीडियो चेक करता हूँ आप लोग की पूरी? अरे बाबा इतना टाइम नहीं मेरे पास में, तुम्हारे चारों भाभी लोग को देने के लिए टाइम नहीं है, तो वो वीडियो कहाँ से देखते बैठूंगा? वीडियो को मैं देखता हूँ वंस, बाकी फॉरवर्ड कर देता हूँ मेरी असिस्टेंट को, वो मैडम चेक करती है, पूरा कुछ रहेगा तो उसके अंदर पूरा ग्रामेटिकली, क्योंकि मेरे हाथ में एक स्टूडेंट नहीं है, एक को देखते बैठूंगा ना अगर मैं, तो हो गया पागल। गेटिंग इट? So this is what the things are. So literally if you are just practicing it is your benefit, and if you're not practicing, वो बाकी वीडियो सब मैं नहीं देखते बैठता हूँ, वो मेरी असिस्टेंट देखती है, वो मैडम देखती हैं सब पूरी, और फिर वो उसके बाद में सर्टिफाई करके मुझे जो कुछ भी रिपोर्ट बना के सेंड कर देती है मुझे। बाकी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। Ultimately it is your choice, either you are just going to make the video or not. Getting it? Why I'm making you to make videos? Because if you are facing the camera, you can face anyone in the whole world. अगर आप फेस कर रहे हैं कैमरा को, आप किसी को भी फेस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? Let's go. Now make sentences. Asma, she will. Will she? She won't. She will suppose it. Will she suppose it? She won't suppose it. Next. Jyoti. She sit. She will sit. Will she sit? Yes, she won't sit. प्रैक्टिस करने का। सीधा। He'll cheat. Will he cheat? He won't cheat. She चाहिए मुझे। Cosine. Number 1. She will admire. Will she admire? She won't admire. 2. She will cease. Will she cease? She won't cease. 3. She will attack. Will she attack? She won't attack. 4. She will agree. Will she agree? She won't agree. 5. She will ill-treat, ill-dash treat है सर, उसको कैसे पढ़ेंगे सर? Ill-treat. Ill-treat. She will ill-treat. Will she ill-treat? She won't ill-treat. 6. She will behave. Will she behave? She won't behave. 7. She will charge. जल्दी Will she charge? She won't charge. 8. She will roll. Will she roll? She won't hold. Hold. 9. She will certify. Will she certify? She won't certify. 10. She will abuse. Will she abuse? She won't abuse. 11. 12. She will call. Will she call? She won't call. 13. She will agree. Will she agree? She won't agree. 14. She will cheat. Will she cheat? She won't cheat. 15. 16. 17. 5 रुपए. 18. She will arrange. Will she arrange? She won't arrange. 19. 20. 21. 22. She will change. Will she change? She won't change. 23. She will arrange. Will she arrange? She won't arrange. 24. She'll forgive. Will she forgive? She won't forgive. 25. She will betray. Will she betray? She won't betray. 26. 27. She will attend. Will she attend? She won't attend. Asma.
She will scribble. Will she scribble? She won't scribble. Jyoti, She will attend. Will she attend? She won't attend. Fida, She'll agree. Will she agree? She won't agree. Kosen, number 1. She will add, sir. Yes. Oh sir, She हम will बोल रहे add. जल्दी Will बोलने का she add? जैसे नहीं. She won't add. Next, number 1. She'll verify. Will she verify? Will she won't verify? 2. She will provoke. Will she provoke? She won't provoke. 3. She will blame. She blame. She wants blame. 4. She will blush. Will she blush? She won't blush. 5. She will deserve. She won't deserve. Will she deserve? She won't deserve. 6. She will care. Will she care? She won't care. Jalili. 7. She will allow. Will she allow? She won't. 8. She will prepared. Will she prepared? She won't prepared. Prepare. Prepare. मैडम आप थर्ड फॉर्म क्यों लगा रही है? फर्स्ट फॉर्म चाहिए मुझे उसके अंदर. Okay, sir. Next, 9. She will compensate. Will she compensate? She won't compensate. Very good. Compensate. Number 10. She will justify. Will she justify? She won't justify. 2. Oh, sorry. 11. 12. She'll declare. Will she declare? She won't declare. 13. She will approach. Will she approach? She won't approach. 14. She'll blush. Will she blush? She won't blush. 15. 16. She'll marry. Will she marry? She won't marry. 17. 18. She will borrow. Will she borrow? She won't borrow. 19. 20. 21. 22. She will change. Will she change? She won't change. 23. She will charge. Will she charge? She won't charge. 24. She'll capsize. Will she capsize? She won't capsize. 25. She will care. Will she care? She won't care. 26. 27. She will admire. Will she admire? She won't admire. Asma. She will threaten. Will she threaten? She won't threaten. Jyoti. She will clean. Will she clean? She won't clean. Fida. She'll change. Will she Shall change? she change? Will she change? Sir, shall cover. और सहेली Shall. she के साथ में will लगाने का. She'll change. Will she change? She won't change. Sorry, sir. She'll change. Will she change? She won't change. Next, Kosen. She will ask. Will she Will ask? she? She She won't. won't ask. Okay. Any doubts to anyone? Sir, capsize मतलब? पीछे छुड़ाना मतलब है नहीं मुकर जाना. बात से मुकर जाना क्या सर? पलट जाना, मुकर जाना. Yes. Any doubts to anyone? किसी को doubts है इसके बारे में? Any questions to anyone? किसी कुछ पूछना है? Yes. Using capsule. Pardon? सर एक सेंटेंस बना के दिखाओ ना कैप्साइज यूज कर. She'll capsize. Will she capsize? She won't capsize. She will capsize from her words. Will she capsize from her words? She won't capsize from her words. He will capsize from the promises. Will he capsize from the promises? He won't capsize from the promises. They will capsize from the statements. Will they capsize from the statements? They won't capsize from the statements. Okay, sir, done. Any doubts to anyone? Any questions? Yes. So please keep on practicing at home. And if you have any questions regarding this as